पार्टिसिपेट कर सकें। इनफैक्ट ग्लोबल तस्वीर थोड़ी सी बिगड़ी इसीलिए क्योंकि निक्के जो करीब 40 पॉइंट से ज्यादा की गेंस दिखा रहा था एकदम शांत हो गया, शायद ऊपरी लेवल से और दबाव देखने को मिले। हांगकांग का बाजार एकदम शांत है और कल जो हम दोपहर को देख रहे थे करीब करीब 124 पॉइंट ऊपर था डाउ फ्यूचर्स। ओवरनाइट हुआ कि 194 अंकों की बढ़त देखने को मिली। लेकिन देखिए एसवीबी बैंक की जो क्राइसिस हुई थी तब मार्केट्स कितने गिरे थे और उसके बाद जब उस बैंक को इवेंचुअली खरीदा गया है किस तरह का एक्शन देखने को मिला। बहुत ही माइल्ड गेन देखा गया। उस लिहाज से जो एडवर्स रिएक्शन था जब क्राइसिस अनाउंस हुई थी या फिर सामने निकल कर आई थी, और कल की जो रिकवरी जो लगभग 194 अंकों तक ही सीमित थी फाइनल क्लोज तक। तो जैसे आप भी मेंशन कर रहे हैं अनुज, परहैप्स जो चीजें हैं वो सामने दिखाई नहीं दे रही हैं। देयर इज मोर देन दैट मीट्स द आई। लेकिन नीरज जी और डिटेल में समझाएंगे कि इस रिएक्शन को कैसे पढ़ना चाहिए और खास तौर से नैस्डैक जो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उससे क्या संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीरज जी गुड मॉर्निंग। तो ज्यादा कुछ नहीं, हम 124 पॉइंट ऊपर देख रहे थे डाउ फ्यूचर्स को फाइनल क्लोज, तो उससे ज्यादा दूर है नहीं। देखिए कल इंडेक्स के थ्रू अगर आप समझना चाह रहे हैं तो नैस्डैक में कल वीकनेस थी और S&P बिल्कुल फ्लैट था और डाउ जोन्स थोड़ा सा ऊपर गया है। डाउ जोन्स इसलिए ऊपर जाता है क्योंकि उसमें एनर्जी स्टॉक्स का कंपोनेंट ज़्यादा होता है और S&P में बैंक स्टॉक्स का वेटेज बहुत है और नैस्डैक में टेक्नोलॉजी का है। तो बैंकिंग सिस्टम में तो कुछ बड़ा बदलाव हुआ नहीं कल, केवल एक लोगों को समझाया गया कि बहुत बड़ी दिक्कत होगी तो हम संभाल लेंगे, तो उसकी वजह से वो फ्लैट सा था। नैस्डैक इसलिए गिर रहा था क्योंकि उन लोगों को यकीन नहीं है, मैं अभी बताऊंगा क्यों यकीन नहीं है, तो इसलिए नैस्डैक को भरोसा नहीं, वो नीचे आया। और क्रूड में बिल्कुल एक बहुत छोटा सा इवेंट हुआ है कुर्दिस्तान में, थोड़ी सी एक पाइपलाइन रोक दी इराक ने, तो वो उसकी वजह से क्रूड में शार्प जंप आया, लेकिन वो बहुत सस्टेन नहीं करे क्योंकि वो फिर से चालू हो जाएगी। अब जो भी सुबह अभी कह रहे थे अनुज, उसमें मैं ऐड ऑन कर देता हूँ कि ये बैंकिंग प्रॉब्लम दरअसल लोगों को ऐसा लगता सुलझ के वो बिल्कुल नहीं सुलझी है। सरकार का ये अप्रोच कि एक बैंक प्रॉब्लम के साथ आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, फिर दूसरा आएगा तो उसकी मदद करूंगा। 875 बैंक हैं अमेरिका में, जिसमें से केवल 75 हैं जिनकी हालत शायद ठीक है। 800 बैंकों की हालत अच्छी नहीं है। तो आप कितने दिन तक आप रोज करते रहेंगे? 800 दिन मतलब 2-3 साल हो जाएंगे। अब नया इसमें नाम ऐड ऑन कर देता हूँ, चार्ल्स श्वाब, जिसकी मैं सुबह जिक्र भी कर रहा था। चार्ल्स श्वाब जो है बहुत पुराना बैंक है, 50 साल पुराना बैंक है। उनका 20% के करीब डिपॉजिट जो है अनइंश्योर्ड है। ये बहुत बड़ी संख्या है क्योंकि उसका जो टोटल साइज है बैंक का वो $7 ट्रिलियन का है एसेट का। अब उसमें से आप सोचिए कि 20% के आसपास जो अनइंश्योर्ड है, 3.5-4 करोड़ कस्टमर्स हैं। इनका MTM लॉस मालूम कितना आपको? $29 बिलियन जो उन्होंने होल्ड टू मैच्योरिटी ले रखा है लॉन्ग टर्म वाले में, $29 बिलियन के लॉस पे बैठे हुए। जिस दिन बुक करेंगे आप सोचिए क्या होगा, या फिर जब तक वो मैच्योर नहीं होता तब तक होल्ड करें। तो इसलिए चार्ल्स श्वाब में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि लोग अब वहाँ से पैसे डिपॉजिट वाले निकाल रहे हैं। मैं पैनिक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई बता रहा हूँ आपको। ये सुन लीजिए, आपको 2 दिन बाद खुद ही सुनने को मिलेगा कि लोग उसमें से पैसे निकाल रहे हैं। उनको लगता है कहीं और ज़्यादा अच्छे एवेन्यूज़ होंगे, तो हाई इंटरेस्ट रेट वाले डिपॉजिट्स वहाँ से निकल रहे हैं। अभी बैंक में कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन ये दिक्कत ब्रू कर रही है। तो पहली समस्या इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चार्ल्स श्वाब की तरफ से। दूसरा जिसका मैंने कल हल्का जिक्र किया था कि रियल एस्टेट सेक्टर में प्रॉब्लम बढ़ रही है। वहाँ पे कमर्शियल रियल एस्टेट ट्रिपल मार झेल रहा है। $20 ट्रिलियन का मार्केट है, जिसमें से करीब करीब $1.5 ट्रिलियन की मैच्योरिटी अगले 1.5-2 साल में है। एसेट प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, बॉन्ड की कीमतें ऊपर जा रही हैं, और आपने जो लोन लिया था वो 25 बेसिस पॉइंट का था, आपको रिफाइनेंस करना है 1.5 साल बाद, जो रेट उस समय 7% चल रहा है वहाँ पे। अब कैसे इसको करेंगे ये फेड देखे। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये समस्याएं जो वहाँ पे हैं वो खत्म नहीं हो रही हैं। वो एक दबाव तो दूसरी निकलती है, मतलब बोरे में मेढक भरने वाली बात हो गई कि इधर निकाल लो उधर दूसरा कूद के भाग रहा है। तो इसलिए सरकार को वहाँ की एक बड़ा प्लान लेकर के वंस फॉर ऑल सेटल करना पड़ेगा। अगर रोज रोज आप करेंगे तो दिक्कत आएगी। यूरोप में आप देख ही रहे हैं वहाँ पे क्या महंगाई की मार है, तो लोग हड़ताल कर रहे हैं, पैसे ज़्यादा चाहिए। यूएस में कंटिन्यूस स्ट्राइक चल रही किसी न किसी की। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिचुएशन ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन कभी कभी उतना पेन थोड़ा कम हो जाता है, हमें लगता है सब ठीक है। एक्चुअली एक्चुअली वैसे ही वो दिल बहलाने का ख्याल है। हाँ, कि जो जहाँ पर